सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद ही करता हूं आप सब ठीक होंगे। मुझे मालूम है आप सबकी सिचुएशन, आप सबके हालात बद से ज्यादा बदतर हैं, बद से ज्यादा बदतर हैं। उसके बाद भी मजबूरन हम ये बात कह रहे हैं कि उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। मुझे मालूम है कि आपके घरों में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे मालूम है कि आपके परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे मालूम है कि आपके हर उस मामले में प्रॉब्लम चल रही है जो आपके डेली यूज की हैं। प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप ठीक होंगे। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा मस्ती से समझाने आया हूं, प्यार से समझाने आया हूं। बहुत बड़ा मामला है, मगर समझाने आया हूं। कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद मैं आपसे वार्ता करता हूं, आपसे बात करता हूं और आपको बताता हूं। उससे पहले आप लोगों को कुछ बताता हूं, कुछ दिखाता हूं, कुछ समझाता हूं और उन चीजों पर आपके विचार जानना चाहूंगा। उन चीजों पर आपके विचार जानना चाहूंगा जो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके ही देश में हो सकते हैं, हमारे ही देश में हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। जी हां, नहीं, पहले वाला में से सही है। तो मैं दिखाता हूं आप लोगों को बहुत बेहतरीन चीज। मजा ना आए पैसा वापस। आप सभी लोग दूसरे भाइयों को बुलाते रहिए, मैं शेयर नहीं कर रहा हूं खुद से, आप लोगों को मैं छोड़ दिया है। मन हो करीब मैं आप लोगों को बढ़िया से दिखाता हूं, बढ़िया। वैसे मैं संगीत का इतना बड़ा फैन तो नहीं हूं। वैसे मैं इस डांस का, इस क्या कहते हैं इसको, कौन सा ये प्रोग्राम कहते हैं इसको, इसको कुछ ऐसा प्रोग्राम कहते हैं जो संगीत में हो जाए सब कुछ। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा जो मैं कह रहा हूं, है ना। जन विश्वास यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन विश्वास यात्रा निकाली गई और उस जन विश्वास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने आपको विश्वास दिलाया है कि हम आपके मनोरंजन का पूरा इंतजाम करेंगे। या तो यह कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता जो है वो दर्शा गई। हां, ये लीजिए। थोड़ा ऐसा करता हूं कि आपको दिखाई दे। भाई, अगर मैं इसको दिखाने लगूंगा तो हमारे भारतवासी, हमारे प्यारे भारतवासी कहेंगे दिखाते ही रहो, मजा आ रहा है। अरे हमारी शक्ल से तो अच्छा ही है ये, है ना। जो हम कह रहे हैं उससे तो ज्यादा ही मजा आ रहा होगा इसमें। और कुछ दिखाएं, और बढ़िया वाला, और बढ़िया वाला देखो भाई। सारा इंतजाम है। हम विश्वास दिलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा के प्रोग्राम दिखा रहे हैं। हां,
मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे देश के भोले भाले होनहार बेवकूफों, तुमको पता है ये क्या किया जा रहा है? तुमको मालूम है ये क्या किया जा रहा है? वालेकुम सलाम भाई। तुमको मालूम होना चाहिए कि ये क्या किया जा रहा है। ये तुम्हारी बहन बेटियों का, ये तुम्हारी बहन बेटियों का अपमान किया जा रहा है। ये कब समझोगे? ये कब समझोगे? या सिर्फ इस पे जाओगे कि डांस अच्छा है? सोचो, जन विश्वास यात्रा ये बताती है कि हम पर तुम्हें कितना विश्वास है, हम तुम्हारे विश्वास पर कितना खरे उतरे हैं, ये बताने की आवश्यकता थी। और यहां पर दिखाया क्या गया है? एक महिला के शरीर का प्रदर्शन। यही है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये क्या है? मैंने एक दिन सवाल उठाया था अपने हिंदू भाइयों के ऊपर। वालेकुम सलाम भाई। मैंने एक सवाल उठाया था हिंदू भाइयों पर और पूछा था, क्या आपके धार्मिक प्रोग्राम में जो ये मंच पर डांस होते हैं महिलाओं के, इनको संगीत कहते हैं या कुछ और इनको कहते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है कि इनको किस तरह का नाम दिया गया है, लेकिन हां, इनको किसी नाम पर भी किसी महिला को यहां पर नचाना, उसके शरीर का प्रदर्शन करना, वालेकुम सलाम भाई, कहां तक ठीक है? और ये कैसी संस्कृति है? किस देश की संस्कृति है या ये किस धर्म की संस्कृति? मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि ना तो मेरे धर्म की, ना तो मेरे जानने वाले धर्मों की, ना तो मेरे पहचानने वाले धर्मों की, और ना ही मेरे मुल्क की यह संस्कृति रही है। ये सरासर एक महिला का अपमान करना होता है, और हम सब जैसे इसको शांति से देखते हैं और अपनी वीडियो कैप्चर करते हैं उसके साथ, और उसके बाद वायरल करते हैं। वालेकुम सलाम भाई। जितने लोग इस मंच के आसपास मौजूद थे और उस महिला की रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो, मैं सबसे जानना चाहता हूं, जी भाई मजे में हूं, मैं सबसे जानना चाहता हूं, उसी मंच पर तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी अगर इसी तरीके का प्रदर्शन कर रही होती तो तुम क्या करते? उस वक्त तुम क्या करते जिस वक्त तुम्हारी बहन बेटी प्रदर्शन कर रही होती? नहीं, सिर्फ जानना चाहता हूं क्या कर रहे होते उस वक्त। ये जन विश्वास यात्रा जो है, ये तुम्हें क्या दिखा रही थी? भाई विश्वास तो दिखाना चाहिए ना, ये बताना चाहिए कि मैंने क्या क्या किया है, ये बताना चाहिए कि मैंने तुम्हारे मुल्क में क्या क्या किया है, मैं सत्ता में आने के बाद क्या कर रहा था। यही कर रहे थे क्या? अंग प्रदर्शन कर रहे थे क्या? महिलाओं को बदनाम करने के लिए ये हरकतें कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कौन सा विश्वास? किस पर विश्वास? एक महिला मुझे मिली है जिसे भारतीय जनता पार्टी पे, जिसे पूर्ण रूप से विश्वास है। आप लोगों को याद होगा कि वो कौन सी पायल रोहतगी भाभी जो हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद वो पायल रोहतगी भाभी गायब हो गई। आज मैं आपके सामने दूसरी भाभी लाया हूं। हां, अब शेयर करोगे तभी बताऊंगा भाभी जी का नाम। बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग ये जान लो कि उस भाभी की बात सुनकर के मैं बड़ा परेशान हो गया। मतलब मैं तो रोने वाला था कि क्या है यार, ये क्या कहना क्या चाहते हो, मैं समझाना क्या चाहते हो। बहुत शुक्रिया शफीक हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी, दुआ में याद रखें। गजब बेइज्जती है, कहते हैं ना गजब बेइज्जती। आज मैं सीरियस नहीं हूं आप लोगों के साथ, आप मैं सीरियस टॉपिक में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भारत में कुछ भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। हां, सब कुछ एक जोक है। क्या है? भारत में सब कुछ एक जोक है। आप पूछोगे कैसे, मैं कहूंगा ऐसे। अब मैं बताता हूं कि कैसे। अब मैं भाभी जी की तस्वीर दिखाता हूं आप लोगों को। पहले अब भाभी जी की तस्वीर दिखाऊंगा
तो खुशी तो होगी आप लोगों को, है ना। बहुत शुक्रिया बाबू। भाभी जी की तस्वीर आप सबके समक्ष रखता हूं। देखिए हमारी आपकी भाभी जी। भाभी जी ये मत कहना कि मैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा हूं, बल्कि रियलिटी ये है कि मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि महिलाएं ऐसे भी होती हैं। हां, अब भाई ये तो नहीं हो सकता ना कि 100 में 100 महिलाओं को ये कहा जाए कि नहीं 100 में 100 महिलाएं ठीक ही हैं। अब 100 में 100 महिलाएं अगर ठीक ही हैं तो क्या 100 में 100 पुरुष खराब ही हैं? नहीं ना। एक घर में हर आदमी तो ठीक नहीं हो सकता या हर आदमी खराब नहीं हो सकता, है ना। बराबर तो नहीं है ये, छोटी बड़ी ऐसा क्यों है। आपकी भाभी जी बच के रहना, निगाह बाद में मत करना कि रिजवी भाई आपसे भी ज्यादा खतरनाक निगाहें इनकी हैं, ये बाद में मत कहना, बता दे रहा हूं पहले, हैं। देखो अपनी भाभी जी को, गौर से देखो अपनी भाभी जी को। देख लिया। अब ये भाभी जी की हरकतें बताता हूं आपको। हरकतें भाभी जी की ऐसी रही हैं कि आप सब जानते हैं, मगर आज जिस हरकत पर मैं बात करने आया हूं वो हरकत अजीब है। ये सुन के आप रोए ना रोए, मैं तो रो दिया भाई, मैं तो रो दिया। काजिम भाई वालेकुम सलाम। मैं रो दिया। हां, कैसे रो दिया? अभी आपको पता होगा कि अमर जवान ज्योति बुझा दी गई है। जी हां, भारत में अमर जवान ज्योति जो थी उसे बुझा दिया गया है। जो अभी तक नहीं हुआ था अब वो भी हो गया है। समझ रहे हैं आप? शहीदों के सम्मान के लिए जो काम किया गया था उसे खत्म कर दिया गया है। अब शहीदों के सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जगह नहीं है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इस नौबत पे आप पहुंच चुके हैं कि इंसान का सम्मान, महिला का सम्मान, यह सब तो दूर की बात है। अब जवानों के सम्मान की बात अगर की जाए, शहीदों के सम्मान की अगर बात की जाए, वो भी खत्म हो चुका है। हां, अब अमर जवानों के सम्मान में जो ज्योति जल रही थी उसे भी खत्म कर दिया गया है, उसका भी नामो निशान मिटा दिया गया है। हां, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं भाभी जी का कारनामा। भाभी जी ने लिखा है, अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर रोशन हुई क्यों? तब देश के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं था। मोहतरमा, मुझे सिर्फ ये बताएं, स्मारक था, स्मारक नहीं था, ये तो बाद की बात है। ये ज्योति थी क्या? और अगर ये स्मारक नहीं था तो यहां ज्योति जल क्यों रही थी? अगर ये स्मारक नहीं था तो यहां पर शहीदों के नाम की लिस्ट क्यों थी? और इसे आप अभी तक किस नाम से जानती थी भाभी जी? भाभी जी, आप किस नाम से जानती थी इसे? ये क्या था? इसे इंडिया गेट क्यों कहा गया था? कमाल है। खैर, इन्होंने लिखा कि अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर रोशन हुई क्योंकि तब देश के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं था। 71 या उसके बाद हुए शहीदों के नाम इंडिया गेट पर इंगित नहीं थे। मोहतरमा, ओ सॉरी भाभी जी, आवाम की भाभी जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ठीक है वहां पर अंकित नहीं थे तो मोहतरमा सरकार आपकी थी, हुकूमत आपकी थी, बादशाहत आपकी थी। पेपर में क्या आएगा आप डिसाइड करती हो, न्यूज में क्या चलना है आप डिसाइड करती हो, सरकार किसकी आना है आप डिसाइड करती हो, शपथ किसको लेना है आप डिसाइड करती हो। तो 71 या उसके बाद के जो अमर शहीद थे उनके नाम कौन लिखवाएगा? ये आपके देवर लिखवाएंगे? भाभी जी, आपको लिखवाना चाहिए था ना। इन सब की भाभियों, है ना, जितनी भी बैठी हो जा करके न्यूज एंकरिंग करने और स्टाइल दिखा करके किसी की मरने की खबर भी ऐसे देती हो जैसे लगता है धमाका। साला आदमी फिल्म छोड़ के तुमको देखने आ जाए। ग्लैमर,
मैं जानना चाहता हूं कि आप न्यूज बताती हो या लोगों को मतलब डिस्टर्ब करने आती हो। भाभी जी ये हरकतें ठीक नहीं है आपकी। आगे भी आपने बहुत कुछ लिखा है, अब इसका लॉजिक मुझे नहीं आता। भाभी जी आप समझा देना, मुझे नहीं आता इसका लॉजिक नहीं समझ आया। इन्होंने लिखा कि ज्योति अमर थी, है और रहेगी। है? ज्योति अमर थी, सही बात है कहां है, रहेगी कैसे रहेगी? कमाल है। वो बुझी नहीं है, बढ़ी है। भाई यार मुझे यार एक बात बताओ यार मुझे एक बात बताओ भाभी जी, आपके पर्स में आपके वो कोट वाले बेहतरीन वाला कोट है ना आपका बढ़िया वाला, उसके कोट में एक 100 रुपया का नोट रखा है। अब वो नोट हम निकाल लिए और हम कहें कि रूबिका भाभी की जेब में पैसा है, रहेगा, है था, है और रहेगा। अरे आपकी जेब से 100 रुपया मैंने निकाल लिए हैं, वही 100 रुपया आपके पास थे। आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, वो मैंने निकाल लिए हैं। अब वो आपकी जेब में नहीं है। आप क्यों कह रही हो कि नहीं है? अब मैं आपसे कहूं कि भाभी जी आपकी जेब में 100 रुपया थे, 100 रुपया हैं और 100 रुपया रहेंगे और बढ़ जाएंगे। वो 100 रुपया घटे नहीं है, बढ़। ये कैसे होता है भाई, हमें भी बताओ ना। हाँ वैसे ही होता है जैसे नोटवा में चिप लगती है ना। वो थोड़ा जमीन के नीचे दबा देने से भी ना उसमें जो है बढ़िया से वो एक सायरन होगा और वो सायरन बजेगा और वो नोट निकाल। ये क्या है? अरे कौन सी नौटंकी कर रही हो भाई, ये कौन सी नौटंकी है? एक बात बताएं, आपसे ज्यादा समझदार, आपसे ज्यादा लॉजिकल बात एक जानवर करता है, आप नहीं करती हो। शर्म नाम की कोई चीज अगर आपके पास से कभी गुजरी हो तो चुल्लू भर पानी लेके उसमें डूब के मर जाना। अमर जवानों की बेइज्जती की गई है, उन शहीदों का सम्मान नहीं किया गया इस सरकार में। चाहे वो उनकी लाशों को लाना रहा हो, चाहे अमर ज्योति को बुझाना रहा हो, और उसके बाद आप कहती हो कि था, है और रहेगा। मोहतरमा शायद आप भूल रही हो। अगर मैं कह दूं तो बुरा लग जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने अभी एक ट्वीट देखा आपकी मां से रिलेटेड एक ट्वीट देखा मैंने। वालेकुम सलाम। एक ट्वीट देखा मैंने, आप अपने मां के लिए बड़ी दुआएं कर रही हैं। बेशक हर एक इंसान करता, मैं भी आपकी मां के लिए दुआ करता हूं। लेकिन मोहतरमा मैं आपसे कहूं, आपकी मां के डेथ के बाद मैं आपको कॉल करता, रूबिका जी आपकी मां हैं, रहेंगी, आप क्या कहती हमसे? मैं अगर ये कहता कि आपकी मां थी, आपकी मां हैं, आपकी मां रहेंगी, तो आप क्या कहती हमसे? कि नहीं रिजवी, मैं यही बता रही हूं कि मेरी मां की डेथ हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। यही कहते ना। अगर मैं फिर भी कहता कैसी बात कर रही हो आप, आपकी मां थी, आपकी मां हैं, आपकी मां रहेंगी, तो आप कहते हैं कि रिजवी एक काम करो, तुम कॉल काटो, किसी हॉस्पिटल में जाओ और किसी डॉक्टर से मिल के आओ। मैं बता रही हूं कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन नहीं मानोगी, है ना। गुस्सा आता ना, बहुत कस के आता। खुशबू बहन ने लिखा है कि मंगोलपुरी में कमेंट्स ऊपर चला गया बहन आपका। दिल्ली विधानसभा चुनाव सैंडल बैंडल सब तोड़ दी थी, मुंह छिपाकर भागी थी। हाँ बिल्कुल, मुंह छिपाने लायक हरकत करेंगे तो मुंह छिपाई के भागना पड़ेगा ना। इन्होंने लिखा है कि उस ज्योति संघ जो अस्थाई नहीं अस्थाई है, जहां देश के लिए कुर्बान हुआ जवान अमर है। यार ये मुझे मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूं कि क्या पढ़ रहा हूं मैं। यार मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं, क्यों पढ़ रहा हूं इसको और क्यों आपको सुना रहा हूं। वो गधापन, वो बेवकूफाना हरकत मैं आपको क्यों बता रहा हूं? हां, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस भारत में अब लॉजिक के साथ कुछ नहीं होता है।
अब इस भारत में इस पर होता है कि कितने पावरफुल आदमी क्या कह सकता है, बस कितना पावरफुल आदमी आपके साथ जो कहेगा वही होने वाला है। अच्छा, आगे बढ़ते ही मैंने इनका ट्वीट देखा, जो अपनी आपकी भाभी जी का जो ट्वीट देखा है। मैं आपको बताऊं कि वो ट्वीट क्या है। इन भाभी जी ने जो ट्वीट किया है वो भी आगे बढ़ के जब मैं देखता हूं तो मैं देख पाता हूं कि यहां पर इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है 9 बजे रात को, और उस प्रोग्राम में लिखा है, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नहीं, कब का ये ट्वीट है? 6 दिन पहले का। आज तारीख क्या है? आज तारीख 22 है। 6 दिन पहले क्या होता है? 1 हफ्ता पहले, है ना? अगर आज से 6 दिन जोड़ दिए जाएं तो तारीख आती है 16 जनवरी 2022, जिसमें कोई शपथ ग्रहण नहीं हुई है। तो फिर ये मैं आदित्यनाथ योगी शपथ लेता हूं, नहीं, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये शपथ विधानसभा में राज्यपाल दिलाता है मुख्यमंत्री को। ये शपथ मंत्रियों को, विधायकों को दिलाई जाती है। ये शपथ राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को दिलाई जाती है। मैं ये जानना चाहता हूं, इस इंसान को रूबिका लियाकत ने 16 जनवरी 2022 को किस तरीके की शपथ दिलाई है? भाई जी, आपने मेरा कॉल पिक नहीं किया, ना आपने कोई रिप्लाई दिया। भाई आप मेरे लाइव खत्म होने के बाद फौरन कॉल कर लीजिएगा, मैं फौरन अटेंड कर लूंगा। ठीक सर। हाँ, 16 जनवरी को किसी तरीके का कोई शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने इन्हें मुख्यमंत्री घोषित करके इनकी शपथ दिलाई है। यार, ऐसे पत्रकारों को देखना क्यों? ऐसे लोगों को देखना क्यों? ऐसे लोगों को जानना क्यों? ऐसे लोगों को समझना क्यों? मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को सिर्फ ब्लॉक मारो। हां, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक मारो। अगर आपका मन करे तो, आपका मन अगर ना हो तो अलग बात है। तो भाभी जी, अगर मैं सोचूं अपने दिमाग में, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है लॉजिक, अगर मैं सोचूं तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए मैं ज्यादा ना सोच करके इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, और ये बता के कि भाभी जी, जरा से दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। ऐसी घटियापन हम भारतवासियों को दिखा करके अपनी औकात मत बताया करो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।